everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about types of reactions. So, in our last video बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कैसे हम reactions को बैलेंस करेंगे, कैसे हम equations को बैलेंस करेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितनी टाइप की reactions होती हैं और वो है क्या basically. So, first reaction we are going to discuss now is combination reaction, right? कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन से आप ये समझते हैं कि दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट बना रही है। तो वो दो चीजें होंगी क्या? वो दो चीजें कोई एलिमेंट भी हो सकती है, वो दो चीजें कोई कंपाउंड भी हो सकती है और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो एलिमेंट ही होंगी, वो कंपाउंड भी हो सकती है, बट जब वो कंबाइन होंगी तब एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं बेटा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है यानी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाटर। तो इट मींस see here very carefully beta, two molecules of hydrogen combines with two molecules of oxygen and will form water. So beta अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में हमें क्या समझ में आ रहा है? ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट। और ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड। राइट बेटा? तो आप ये बोल सकते हो कि इस जगह पे बेटा इस एलिमेंट की जगह पे कंपाउंड भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एलिमेंट ही होगा। तो हम कहेंगे द रिएक्शन in which two or more than two element or compound combine to make a different compound or a product that is called your combination reaction. ठीक है बेटा, जितने भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करते हैं that is called your reactant और जो भी आप राइट हैंड साइड में लिखते हैं इस एरो के इस साइड में लिखते हैं that is called your product. I hope combination reaction is clear to all. Now what we are going to do is our decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होती है बेटा? आप बताइए मुझे decomposition क्या हो सकती है? Decomposition reaction एक ऐसी reaction होती है जिसके अंदर कोई ना कोई substance break down होता है. It means decomposition reaction एक ऐसी reaction है कि कुछ ना कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है? टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आप कहेंगे मैम ब्रेक डाउन कैसे हो सकता है बेटा? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए बेटा हमें क्या क्या चीजें चाहिए जो कि एक सब्सटेंस को तोड़ सकती हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें चाहिए जो एक सब्सटेंस को तोड़ सकती है? दैट इज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स हमें ये तीनों क्या है? एजेंट्स हैं which will leads to decomposition. अब बात करते हैं बेटा ये जो decomposition है अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे ऐसी रिएक्शंस को? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कोई सब्सटेंस हीट की प्रेजेंस में टूट रहा है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? जैसे कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट दी और आपने तोड़ा तो कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में टूटेगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा, राइट? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यानी इस केस में ये रिएक्शन कैसी होगी? ये रिएक्शन होगी हीट की प्रेजेंस में। इट मींस दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड इज बेटा लाइट। अगर लाइट के केस में कोई रिएक्शन हो रही है यानी लाइट देने की वजह से कोई सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फोटोलाइटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी इस केस में बेटा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स से हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लिया? सिल्वर ब्रोमाइड। और जब हम सिल्वर ब्रोमाइड पर लाइट स्ट्राइक करते हैं तो वो टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर। किस किस में टूट रहा है? सिल्वर और ब्रोमीन में। तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन हुई वो किसकी प्रेजेंस में हुई? वो हुई आपकी लाइट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करें 2 सिल्वर
चेंज हो गए। तो इट मीन्स ऐसी डिकम्पोजिशन जो कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, दैट इज कॉल्ड योर फोटोलाइटेड डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगर कोई रिएक्शन, कोई डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या आपको पता है जो हमारा नमक होता है NaCl, या जो हमारा पानी होता है वाटर, ठीक है, उसे अगर आपको तोड़ना है तो आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे इसको, अगर नमक को तोड़ना है, देखो NaCl को अगर हमें तोड़ना है तो हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू Na+Cl, राइट। और ऐसे ही बेटा वाटर को तोड़ने के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आती है। अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, जल्दी से सोचिए, डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं बेटा, क्या समझ में आता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है बच्चा जिसके अंदर एक कंपाउंड को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करता है। एक कंपाउंड को दूसरा एलिमेंट कैसे डिस्प्लेस करेगा, देखिए एक कंपाउंड लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर ले रहे हैं हम कॉपर सल्फेट। क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट, राइट। ये हो गया आपका कंपाउंड जी। अब मैंने क्या बोला, एक कंपाउंड को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब एलिमेंट ले लेते हैं जी, एलिमेंट हो गया आपका आयरन, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इसको कौन डिस्प्लेस करेगा, आपका आयरन, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन आपका बेटा सल्फेट के पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और कॉपर बेचारा क्या रह जाएगा, अकेला। तो अब आप इस डेफिनेशन को क्या कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि when an element displaces a compound that is called displacement reaction, ठीक है। जब कोई एलिमेंट एक कंपाउंड को डिस्प्लेस करता है, या आप कहेंगे एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब ये वाली रिएक्शन कैसे होगी बेटा, अब ये Fe तो किसके पास चला गया, सल्फेट के पास। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो बेटा उसे चेकआउट करो। मेटल हमेशा किसके पास जाएगा, उसके अपोजिट चार्ज वाले के पास। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये दोनों आपस में तो डिस्प्लेस कर नहीं सकते। तो ये आयरन किसके पास चला जाएगा, सल्फेट के पास। तो हमारे पास क्या आएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल यानी 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, हमने यहाँ पर क्या लिया था बेटा, हमने यहाँ पर लिया था कंपाउंड और एक एलिमेंट। अब हमारे पास क्या होगा, दोनों ही कंपाउंड होंगे, समझ रहे हैं। पहले हमने क्या लिया था, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट। अब हम क्या ले रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड। चलो देखते हैं कैसे लेंगे। यहाँ ले लिया बेटा हमने लेट्स से बेरियम क्लोराइड, और हमने ले लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, राइट बेटा। अब दोनों ही क्या है, कंपाउंड, ठीक है। अब दोनों ही कंपाउंड है, तो अब क्या होगा बेटा, अब ये दोनों ऐसे समझो, दोनों के कंपाउंड्स में आर्ग्यूमेंट्स हो गया, बेरियम और क्लोराइड के बीच में, सोडियम और सल्फेट के बीच में। तो क्या करेंगे, ये बेरियम क्लोराइड से अलग हो जाएगा और ये सोडियम सल्फेट से अलग हो जाएगा। और अगेन मेटल के पास तो कोई जाएगा नहीं, तो ये वाला सोडियम किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास, और ये वाला बेरियम किसके पास चला जाएगा, सल्फेट के पास। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंसिंग आपका काम है, ठीक है। आपको बैलेंसिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, आई होप दिस इज क्लियर। तो कैसे लिखेंगे अब इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन होगी बेटा
Double displacement reaction is a reaction in which one compound displaces another compound in a particular reaction. That's why this is called, or this is what your double displacement reaction. I hope it is clear to all. Now it's time to talk about oxidation. अब oxidation क्या होता है बेटा? Oxidation है क्या? ऐसे learn करो, O से ऑक्सीडेशन, O से आपका ऑक्सीजन का ऐड करना, O से ऑक्सीडेशन और आपने O से ही ऑक्सीजन ऐड करनी है। यानी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है देन वी कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और आप ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। करके देखिए एक रिएक्शन, सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या ऐड किया बेटा? ऑक्सीजन ऐड किया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब बात करते हैं बेटा आपकी रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? बिल्कुल अपोजिट आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। जो आपकी ऑक्सीडेशन होगी उससे अपोजिट क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन क्या होती है बेटा? जब आप ऐड करते हैं हाइड्रोजन, क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन किस में? एक रिएक्शन में। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड योर रिडक्शन रिएक्शन। करके देखिए एक एग्जांपल, जैसे मान लो आपने नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड किया बेटा, ठीक है, तो उसने बनाया अमोनिया। क्या बनाया? अमोनिया, ठीक है। तो आप क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर बेटा? क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड योर रिडक्शन रिएक्शन। अब लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों होते हैं। इट मींस कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड भी हो सकता है, ऑक्सीजन लूज भी हो सकता है, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन ऐड भी हो सकता है और हाइड्रोजन लूज भी हो सकता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।